हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इमरान। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल होम डेकोरेक्स ट्रेडर्स। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अमेज़ॉन पे सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल करते हैं। अगर आप अमेज़ॉन के सेलर हैं तो आपको ये पता होगा कि जब हम अपने ऑर्डर्स वापस लेते हैं, यानी कि जब कोई भी ऑर्डर रिटर्न होता है, चाहे वो अनडिलीवरेबल हो या कस्टमर रिटर्न हो या कस्टमर रिजेक्ट हो या इनकरेक्ट एड्रेस हो, कोई भी हो, तो ऐसे बहुत से बार होता है जब जो हम पैक करके कस्टमर्स को भेजते हैं वो वापस नहीं आता है, या जो कंडीशन में हम भेजते हैं वो कंडीशन में वापस नहीं आता है। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब ही भी कोई रिटर्न आपका वापस आए और आपको लगे कि ये मेरा वो प्रोडक्ट नहीं है जो वापस आया है, या ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो हमने कस्टमर को डिस्पैच किया है, तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सेफ्टी क्लेम को फाइल करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको एक एग्जाम्पल ऑर्डर दिखाएंगे जो इस तरीके का है। मान के चलिए कि ये आपका एक ऑर्डर है जो रिटर्न हुआ है। ये जो स्लिप हम लोग प्लेन यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसकी जगह पे आपका जो शिपिंग लेबल है जो आप यहाँ से कस्टमर को लगा के भेजते हैं, उसी तरह से जब आपका कोई ऑर्डर रिटर्न होता है कस्टमर की तरफ से या अमेजोन की तरफ से, कस्टमर रिजेक्ट या अनडिलीवरेबल, तो यहाँ पे जो है अमेजोन का लेबल होगा। तो मान के चलिए आपका ऑर्डर देख के, उसकी हालत देख के ये लग रहा है कि ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये अंदर से हिल रहा है, लगता है टूट गया होगा, या आपने कोई भारी वाला वजनदार ऑर्डर भेजा था और जब वापस आया तो आपको लग रहा है कि बहुत हल्का है, ये हमारा ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि ये आपका ऑर्डर नहीं है जो आपने भेजा है, अंदर ये चीज़ जो है अलग हो सकती है, या आपको लगता है कि अंदर ये जिसका आइटम है इसको टूट गया है, तो अमेज़ॉन पे सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल करते हैं और उसके बदले कैसे आपके जो पैसे खोए हुए हैं वो वापस ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखिए कि जब भी आपको ऑर्डर वापस आए और लगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं है, तो इसको सबसे पहले ज़मीन पे रखें। ज़मीन पे रखने के बाद इसकी 3 फोटो लें, यानी कि इस तरह से आगे से आप ज़मीन पे रख के 3 फोटो ले। जो शिपिंग लेबल है, जो ऑर्डर आईडी होती है, जो कस्टमर का नेम एड्रेस वगैरह होता है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपके फ़ोटो में। तो ऐसा घुमा के ज़मीन पे रख के एक फ़ोटो ले लीजिए। अगर डैमेज लग रहा है, कुछ डब्बा कुछ टूटा हुआ लग रहा है, कुछ चपका हुआ लग रहा है या टूटा हुआ लग रहा है, तो उसका भी एक फ़ोटो ले लीजिए। 3 फोटो जहाँ पे आपका शिपिंग लेबल विजिबल हो। और उसके अलावा आप 3 फोटो प्रोडक्ट के लेंगे जो इसके अंदर है, इसको काटेंगे पीछे से, खोलेंगे और इसका जो अंदर प्रोडक्ट है वो वापस निकालेंगे। निकाल के उसके 3 फोटो लेंगे कि जो कंडीशन में प्रोडक्ट वापस आया है या कौन सा ऑर्डर वापस आया है। उसके बाद वो प्रोडक्ट को और इस लेबल के बगल में रख के, दोनों को आजू बाजू में रख के 3 फोटो अलग से लेंगे, ताकि हम दिखाएं कि जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो इस डब्बे और इस ऑर्डर से ही निकला हुआ है। और स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये भी बताएंगे कि फोटोज कैसे लेते हैं और अमेजोन पे कहाँ पे क्लिक किया जाता है, कैसे सेफ्टी क्लेम फाइल किया जाता है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं कि फोटोज और अमेजोन पे कैसे सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं। थैंक यू गाइस। तो मान के चलिए ये आपका ऑर्डर आया है, तो इसको ज़मीन पे रख दीजिए और ऐसे एक लेबल के साथ आगे से जाके एक, और इसको घुमा के एक 3 लेने के बाद आप ऑर्डर को खोलेंगे। ऑर्डर को खोलते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप ये शिपिंग लेबल को ना काट दें, शिपिंग लेबल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें वापस आया है, और जब हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरा प्रोडक्ट जो है टूटा हुआ है, पूरे का पूरा प्रोडक्ट टूटा हुआ है। ये हो सकता है कि कस्टमर ने खुद फिट करते वक्त या तो तोड़ दिया हो,
या तो ये जब शिपिंग में था, अमेजोन डिलीवरी के लोगों ने इसको ऐसे बुरी तरह से हैंडल किया है कि ये टूट गया है। तो हम प्रोडक्ट के 3 फोटो लेंगे, ऐसे रख के एक, तो ऐसे रख के 2, और डब्बे के साथ मिला के 3। तो उसके बाद 3 फोटो हम शिपिंग लेबल के साथ लेंगे। एक, तो थोड़ा एंगल चेंज करके ऐसे एक फोटो ले लीजिए, और एक और फोटो ले लीजिए कैंची को हटा के। तो हो गए हमारे ये 9 फोटो तैयार। तो अभी हम जाते हैं सीधा अमेजोन वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं कि सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल करते हैं। थैंक यू। ठीक है, सेफ्टी क्लेम फाइल करने के लिए आप पहले अपने अमेजॉन सेलर अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना कर्सर ऑर्डर्स पे लेके आएंगे और इसको धीरे से स्क्रॉल करते हुए मैनेज सेफ्टी क्लेम्स पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपके सारे क्लेम्स जो आपने फाइल किए हैं, चाहे वो रिजेक्टेड हुए हों या एक्सेप्ट होके ग्रांटेड हुए हों, सारे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम, और उसके बाद आप एंटर करेंगे अपनी ऑर्डर आईडी जिस पे आप सेफ्टी क्लेम फाइल करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल ऑर्डर आईडी है जो हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। इस पे हम एक्चुअली सेफ्टी क्लेम फाइल नहीं करना चाहते, सिर्फ ये वीडियो पे आपको दिखाने के लिए हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो ऑर्डर आईडी एंटर करने के बाद आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिटर्न्स नहीं आते। हमारे रिटर्न्स रिफंड होने के बाद भी, जैसे कि कस्टमर को ऑलरेडी रिफंड मिल चुका है, फिर भी हमें यहाँ पे अपने ऑर्डर्स नहीं मिले हो, या कभी कभी आपका ऑर्डर आपके पास पहुँच चुका होता है रिटर्न, और वो मतलब आपके अकाउंट में से रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ होता है। इन केसेस में आप सेफ्टी क्लेम फाइल नहीं कर सकते। ठीक है। और कोई ऑर्डर जिस पे रिफंड प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी और आपको नहीं मिला है, तो उस तरीके के ऑर्डर्स के लिए आपको तकरीबन 30 दिन वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपके अकाउंट से रिफंड चला गया है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो आपको वापस नहीं आया है। तो ऐसे ऑर्डर्स के लिए आप सेफ्टी क्लेम 30 दिन के बाद फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्डर्स जो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं उन पे अभी सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं इमीडिएटली। तो यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे 3 रीज़न है। पहला रीज़न है रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब है कि जो भी रिटर्न आपको मिलना था वो 30 दिन के बाद भी नहीं मिला है, यानी कि रिफंड चला गया है लेकिन 30 दिन के बाद भी रिटर्न नहीं आया है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो है कंटेंट डालें कि 30 दिन के बावजूद भी, 3 दिन के बाद भी, 30 दिन के बाद भी आपको रिटर्न नहीं मिला है। तो सेकंड ऑप्शन है डैमेज। ये ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रिटर्न जो आपको मिला है वापस वो डैमेज हो चुका है। वो डैमेज किसी भी रीज़न से हुआ हो, या कस्टमर ने डैमेज कर दिया हो या अमेज़न के डिलीवरी पीपल के द्वारा डैमेज हो गया हो। तो ये ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट करें। रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड इन ओरिजिनल कंडीशन, ये रीज़न यूजुअली हम उस वजह, कोई प्रोडक्ट आपका बदल चुका हो, कस्टमर को आपने कुछ भेजा हो वापस आपको कुछ और मिला हो, तब ये तीसरा रीज़न सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा रीज़न है कि हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है, तो हम जो है ये रीज़न सेलेक्ट करेंगे। और जो भी हम लोगों ने फ़ोटो पहले पकड़ा हुआ था जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट टूट गया था, वो सारे फ़ोटोज़ हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपके मोबाइल में से वो सारे वीडियोस अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसको, फ़ोटोज़ को एक फ़ोल्डर में डाल के सेव कर लें, और सारे फ़ोटोज़ को एक के बाद एक आप यहाँ पे डाल दें।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक सीरियल नंबर ऑफ द आइटम, दूसरा फोटोग्राफ ऑफ द कंटेंट रिटर्न, फोटोग्राफ ऑफ द रिटर्न पैकेज विद द शिपिंग लेबल। यानी कि यहाँ पे जो है आपको सीरियल नंबर दिखाना ज़रूरी है। तो जो भी फ़ोटोज़ आपने सीरियल नंबर को फोकस करके लिया हो वो फ़ोटोज़ को यहाँ पे अपलोड करें। जो फ़ोटोज़ आपने सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है, जो डैमेज हुआ है वो खाली डिब्बे के साथ कवर के साथ, वो 3 फ़ोटोज़ यहाँ पे डालें। और बाकी के 3 फ़ोटोज़ जो आपने प्रोडक्ट को और शिपिंग लेबल को मिला के जो खींचे थे 3 फ़ोटोज़ वो यहाँ पे डालें। तो सारे 9 करने के बाद देखिए जब भी आपका फ़ोटो अपलोड होता है तो यहाँ पे टिक मार्क दिखाता है। तो ऐसे करके आप सारे 9 फ़ोटो डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिखें। जो भी आपने प्रोडक्ट भेजा है वो प्रोडक्ट टूटा हुआ वापस आया है, इसलिए आप ये सेफ्टी क्लेम फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज की अगर आपको ऑप्शन है टाइप करने का, अगर हम अमेज़न एक्सेप्ट कर रहा है तो लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश में दिखाएंगे कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमने डिस्पैच किया था हमने एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट डिस्पैच किया था, लेकिन जब हमको वो प्रोडक्ट वापस मिला तब वो प्रोडक्ट टूट गया था, इसलिए हमारा रिफंड वापस करें या हमारा पेमेंट वापस करें। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको आई कंफर्म, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि आपने जो भी ये प्रोडक्ट के फोटोज डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी रीज़न आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जो भी कंटेंट आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो सारे सच हैं, इनमें कोई झूठ नहीं है। तो यहाँ पे आई कंफर्म बोल के क्लिक करने के बाद आप सबमिट सेफ्टी क्लेम पे क्लिक कर दें। एक बार आप सबमिट सेफ्टी क्लेम पे क्लिक कर देंगे तो आपको ईमेल आएगा कि आपका जो है सेफ्टी क्लेम अपडेट हो चुका है और इसमें कुछ चेंजेस हैं। तो अमेज़ॉन का टर्न अराउंड टाइम, यानी कि अमेज़ॉन तकरीबन 7 दिन ले सकते हैं आपका सेफ्टी क्लेम प्रोसेस करके आपको पेमेंट करने के लिए या उनका डिसीजन बताने के लिए। लेकिन यूजुअली ये उतना ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 1 से 2 दिन में आपको वापस ईमेल या इसका रिज़ल्ट या डिसीजन पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें टाइप करके भेजें कि आपको इसमें क्या नापसंद आया और इसमें क्या गलती, कि हम फ्यूचर में इसका ध्यान रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।